बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ईरान और इजराइल के माबैन जंग को 7 रोज हो चुके हैं और ईरान ने अभी अपने असल हथियार मंजर-ए-आम पर लाना शुरू कर दिए हैं। तल अवीव पर इस मर्तबा नए मिसाइलों की बारिश की गई है और ये वो मिसाइल्स हैं जिनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। खुरम शहर मिसाइलों की बारिश की गई है तल अवीव पर और ये मिसाइल्स इतने अनयूजुअल और अनप्रेसिडेंटेड थे नाज़रीन कि आप सोचेंगे कि ये कैसे मिसाइल्स हैं जो कि कभी क्लस्टर्स में तब्दील हो रहे हैं, कभी ये डायरेक्टली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये दरअसल एक सिर्फ खुरम-शेर मिसाइल नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ मिसाइल्स थे जिनसे निशाना बनाया गया। इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। 1000 किलोग्राम के मिसाइल से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। अमरीका को निशाना बनाया गया है, अमरीकी जहाजों को तबाह किया गया, अमरीकी ऑयल टैंकर्स तबाह हो चुके हैं। आबनाए हरमस के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर हलचल है और हजारों की तादाद में वहां पर बहरी बेड़े और तेल बरदार जहाज इस वक्त खड़े हैं। ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमरीकी तैयारे भी मार गिराए गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि अभी ये भी वो मिसाइल्स नहीं है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, बल्कि हमने तो वो मिसाइल्स, उनका स्टॉक अभी तक महफूज रखा हुआ है जिससे पूरी दुनिया इस मर्तबा जो है वो हैरान हो जाएगी कि ईरान के पास आखिर ये मिसाइल्स कहां से आए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि चाइना की जानिब से मिलिट्री कार्गो प्लेन्स दोबारा से तेहरान में एंटर हुए हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, तेल की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है और अमरीका अपनी शिकस्त को खुद तस्लीम कर चुका है। इन तमाम तर खबरों पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं ईरान और इसराइल के माबैन इस जंग को। इन 7 दिनों के अंदर बड़ा नुकसान देखने को मिला ऑन बोथ साइड्स। लेकिन ये जंग जो है, ये जंग अभी थम नहीं रही, ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या स्टेटमेंट आती है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आती है कि ये जंग सिर्फ 4 दिनों की होगी और उससे पहले ये जंग ये भी कहा जा रहा था कि महज 4 घंटों की होगी। लेकिन अब ये जंग 8 हफ्तों तक हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाट अमेरिकन मीडिया इज सेइंग राइट नाउ कि इस जंग का दौरानिया तवील हो सकता है, इस जंग का दौरानिया काफी लंबा हो सकता है। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान क्या इस जंग के लिए तैयार है या फिर नहीं? अभी आपको फैक्ट्स बताते हैं, देन यू विल हैव एन आइडिया कि ईरान इस जंग के लिए तैयार है या फिर नहीं है। 7 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान रेजिस्टेंस इस मर्तबा जिस तरीके से दिखा रहे, ईरान की ये रेजिस्टेंस पहले कभी भी नहीं देखी गई। ईरान की रेजिस्टेंस के साथ साथ 19th वेव, ईरान का जो ऑपरेशन वादे सादिक चहारम की 19th वेव लॉन्च कर दी गई है। 7 दिन हो चुके हैं और इस मर्तबा तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश की गई है। रात का टाइम ऐसा लग रहा था कि ये महज रात नहीं है, ये दिन का उजाला है, ये दिन की रोशनी है। ये सितारे जो चमक रहे हैं पूरी आबोताब से, वो सितारे दरअसल नहीं थे, बल्कि वो सितारों की बजाय वो मिसाइल्स थे जो कि ईरान ने दागे थे इजराइल पर। अब बहुत से मिसाइल्स उनमें ऐसे भी थे जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया और वो कामयाबी से अपने अहदाफ को हिट हुए, उन्होंने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। कहां कहां पर नाज़रीन मिसाइलों ने हिट किया था? सेंट्रल इजराइल के अंदर ये खबरें मौसूल हो रही है मुबैना तौर पर कि उन मिसाइल्स ने हिट किया डिफेंस फोर्सेस की बिल्डिंग को बड़े कामयाबी से। ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ये वो स्ट्रेटेजिक अहदाफ है जिनके अंदर उनकी मिलिट्री मौजूद होती है, जिनके अंदर उनके अहम लीडरशिप मौजूद होती है। तो बड़े पैमाने पर इस वक्त हलाकतों की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। ईरान ने जितने भी इस वक्त हमले किए हैं, उन हमलों के अंदर कामयाबी से न सिर्फ अपने अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि जिस जिसको निशाना बनाना था उसको कामयाबी से निशाना बनाया। ये जो सेंट्रल इजराइल के अंदर डिफेंस फोर्सेस की बिल्डिंग को निशाना बनाया, इससे बड़े पैमाने पर नाज़रीन एक और जगह को निशाना बनाया और वो इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट को, इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है और 1000 किलोग्राम से भरा हुआ खुरम शहर मिसाइल दाग दिया गया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और यह कहा जा रहा है कि वो भी ऑपरेशनल है। मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही है और इजरायली मीडिया वहां पर बिल्कुल भी जो है अपने उनके जो चैनल्स हैं वो कवरेज नहीं कर रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया और ईरान जो फुटेजेस रिलीज कर रहे हैं, उन फुटेजेस के थ्रू देखा जा सकता है कि किस तरीके से कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। तल अवीव की फिजाओं में अगर बात की जाए, तल अवीव की फिजाओं के अंदर ये खुरम शहर मिसाइल जो था, इसको देख के सब बड़े हैरान और परेशान हो गए क्योंकि इस मरतबा खुरम शहर मिसाइल एक तो 1000 किलोग्राम बारूदी मवाद के साथ आता है, लैंड करता है, कामयाबी से तबाही फैलाता है और उसके बाद फिर क्लस्टर्स के अंदर भी तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से इसराइल की जो वो एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर्स हैं
वो भी डिटेक्ट उसको उस तरीके से नहीं कर पाती कि ये किस तरीके से अब इसको रोका जाए। और नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल जो है, ये सूरत-ए-हाल इज़राइल के लिए, अमेरिका के लिए इसलिए ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि एक ईरान का जो ड्रोन है, उसकी कॉस्ट $20,000 है, $50,000 है, शायद ड्रोन्स $10,000 भी है। तो वो ड्रोन्स एक जब भेजते हैं इज़राइल के अंदर, तो फिर इज़राइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके एक-एक मिसाइल की कॉस्ट 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन डॉलर्स है। तो वो बिल्कुल उनको डिप्लीट कर रहे हैं, उनके जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उनको डिप्लीट कर रहे हैं ताकि फिर ईरान अपने असल मिसाइल्स दाग सके। ईरान अपने असल मिसाइलों से हदफ बना सके इज़राइल को। अब नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी जहाज को एक गिराने की वीडियो भी मौसूल हुई है। अमरीकी तैयारा फिजाओं में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि कहते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल है भी नहीं, लेकिन एक अननोन कंट्री, अभी उस मुल्क का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, एक मुल्क है जो कि ईरान की बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। वरना ईरान कैसे एक अमरीकी लड़ाका तैयारे को, स्टेल्थ फाइटर जेट्स को, F-15 को, जो कि आज तक नहीं गिरा, F-16, F-35 की इतलात मौसूल हो रही है, B-2 बॉम्बर की भी मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है, कैसे उनको जो है वो गिरा सकते हैं? तो एक मुल्क है जो ईरान को बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और अभी नाज़रीन, ये वीडियो रिलीज की गई जिसके अंदर अमरीकी जहाज के गिरने की जो है वो फुटेज बिल्कुल मंजर-ए-आम पर आ सकती दिखाई दे रही है। एक ऑयल टैंकर को आबनाए हरमस के अंदर, जो कि गुजरने की कोशिश कर रहा था ब्रीच करके, उसको भी ईरान की जानिब से निशाना बना दिया गया है। और वो ऑयल टैंकर के अंदर आग के शोले भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऑयल टैंकर बिल्कुल भी इस वक्त जो है वो सेफ एंड साउंड नहीं है, वो तबाह हो चुका है। आबनाए हरमस के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में तेल बरदार जहाज, माल बरदार जहाज, बहरी बेड़े, सब कुछ स्टॉप हैं। वहां पर तिजारत बिल्कुल रुक चुकी है। आमदोरफ्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। ईरान ने वहां पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। अमेरिका ये कह रहे हैं कि हम जहाजों को इंश्योरेंस तो देंगे, अमेरिका ये श्योरिटी तो दे रहे हैं कि हम उनको हिफाजत भी फराम करेंगे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जब कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करता है तो ईरान की जानिब से उस पर हमला कर दिया जाता है और ईरान की जानिब से फिर फुटेजेस भी जो है वो रिलीज की जाती है। अब सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से आलमी मंजरनामे पर ये पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आएगी। पूरी दुनिया, $80 फी बैरल तक कीमत पहुंच चुकी थी, अब $84 फी बैरल तक कीमत पहुंच चुकी है। और हमने आपको बताया था कि ये $100 फी बैरल तक जो है वो तजावुज कर सकती है। जो चाइना है, चाइना भी इस जंग में हमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि चाइना की जानिब से कुछ मजीद मिलिट्री कार्गो प्लेन्स भेजे गए हैं। ईरान Y-20 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो भेजे गए हैं नाजरीन, उसके अंदर अब क्या है? उसके अंदर नाजरीन बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि टैंक्स भेजे गए हैं, हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं, सप्लाईज भेजी गई हैं, कुछ ट्रूप्स भी भेजे गए हैं चाइना की जानिब से इस जंग में ईरान का साथ देने के लिए। इसके साथ साथ नाजरीन, जो अमरीका का बहरी बेड़ा है USS अब्राहम लिंकन, उसको भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है और ओमान के साहिलों से पीछे धकेल दिया गया है ताकि ईरान उसके ऊपर दोबारा हमला ना कर सके। ये इतलात मुबैना तौर पर मौसूल हो रही है और यह कहा जा रहा है कि अमरीकी बहरी बेड़ा अपने अपने बचाने के लिए खुद को, अपने क्रू को, अपने स्टाफ को और अपने जो वहां पर तैयारे हैं उनको बचाने के लिए पीछे हट चुका है, उसको पीछे धकेल दिया गया है। बड़े पैमाने पर उसकी भी वीडियोस कुछ सामने आ रही है जिसके अंदर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सवाल यहां पर यह है कि अगर अगर उस बहरी बेड़े को निशाना नहीं बनाया गया, अगर वो सेफ एंड साउंड है, तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? फिर वो ईरान के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा? वहां से वो पीछे जा चुका है, उसको पीछे धकेल दिया गया है। इसका यही मतलब है कि ईरान ने उसको नुकसान पहुंचाया है, वो पीछे चला गया, वो अनऑपरेशनल हो चुका है, इसी वजह से वो पीछे गए और अब वो कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखेंगे या फिर उसको ठीक करेंगे एंड देन दे विल यूज इट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद उसको इस जंग में, इस क्लैश में इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज व्हाट अब हम ये, वरना उसको पीछे क्यों धकेल दिया गया? वो पीछे क्यों भाग गए? ईरान के डर और खौफ की वजह से ना, दैट्स द रीजन। या फिर उसको नुकसान पहुंचा होगा और उस नुकसान को ठीक करने के लिए अब उसको पीछे धकेल दिया गया कि मुकम्मल तौर पर समंदर बुर्द ना हो जाए, ईरान इसको गर्क ना कर दे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमरीकी मीडिया अब तस्लीम कर चुका है कि उनको नुकसान पहुंचा था, अपनी शिकस्त को एक्चुअली इन अदर वर्ड्स, इन अदर टर्म्स तस्लीम कर चुका है। व्हाई आर वी सेइंग दिस राइट नाउ? अमरीकी मीडिया यह कह रहा है कि कतर, उर्दन और यूएई, इनके जो बेसिस थे, अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, अड्डे थे, उनको कामयाबी से निशाना बनाया ईरान ने। इट मीन्स कि ईरान जो क्लेम कर रहा था मशरिक वस्ता के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर चुन चुनकर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया ताकि वहां से फिर अमरीकी ऑपरेट ना हो सके और उनके खिलाफ
जो है वो हथियार इस्तेमाल ना कर सकें, वहां से इनके खिलाफ मिसाइल्स ना दागे जा सके, वहां से रिफ्यूलिंग ना हो सके। इसलिए पहले उन बेसिस को निशाना बनाया गया और अब जाकर इसराइल के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। रेजिस्टेंस इस वक्त की जा रही है। तो नाज़रीन, अभी की इतलात जो मौसूल हो रही है, यूएस मीडिया इस बात को कंफर्म कर चुका है और यूएस मीडिया के कंफर्म करने के बाद ईरानी पासदाराने इनकलाब के आईआरजीसी के तर्जुमान जो है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अभी जो हमने ये मिसाइल्स, ये ड्रोन्स, ये वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, दीज आर द इनिशियल वेपन्स। ये सिर्फ इनिशियल लेवल पर हमने इस्तेमाल किए, सिर्फ आगाज है। हमने अभी तक वो हथियार नहीं इस्तेमाल किए जो पूरी दुनिया ने नहीं देखे। और ये वो सरप्राइज है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो ईरान की कैपेबिलिटी है जो कि 12 रोजा पिछले साल की जंग से उन्होंने हासिल की, जो कि उन्होंने सीखी है। उन्होंने कहा कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान इस मर्तबा लंबी जंग के लिए तैयार है। इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी जीत ही यही होगी कि वो रेजिस्टेंस जारी रखे और इसके साथ साथ सरवाइव करे। फिर अमेरिका की वो जो हेजिमोनी है वो बरकरार नहीं रहेगी। अमेरिका का जो सुपर पावर का राग लाता है वो भी नहीं बरकरार रह पाएगा और इसराइल का मशरिक वस्ता के अंदर जो असर और रसूख है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।